गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के कक्षा में। तो हम लोग रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में सुन रहे थे। कल थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था। तो आज का जो क्लास है वो ये है कि भक्ति रसामृत सिंधु का कैसे विभाजन हुआ है ना, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर का। क्योंकि कोई आप लोग में से कोई प्रश्न पूछ रहे थे कल कि थोड़ा वो किताब को देख के कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे श्लोक दिया हुआ है, कहीं पे सिर्फ समरी दिया हुआ है ना, और कहीं पे पूरा है कहीं पे पूरा नहीं है। मतलब इस टाइप का क्यों है? कोई 4 भाग में बोल रहा है, कोई एक ही किताब है। तो क्या हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो पूरा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? इस टाइप के डाउट रहते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं सोचा आज उसका क्या क्या डिवीजन है वो हम लोग बता देंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का जो नाम है, सिंधु मतलब होता है समुद्र, है ना, सागर ना। तो तो सागर का जो डिवीजन होता है ना वो इस तरह नहीं होता जैसे हम लोग अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, यूनिट 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, फिर यूनिट 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो चूंकि इस किताब का नाम सिंधु है तो इसका विभाजन भी अ, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने किया है ना। तो जैसे आप किसी अनजान जगह में जाते हो ना, तो उसको जैसे किसी चीज को बताने का तरीका होता है, यहाँ से पूरब जाइएगा, पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये मतलब यूनिवर्सल कैसे किसी को डायरेक्शन बताना है, ये तरीका होता है यूनिवर्सल तरीका ना, ना कि उस चौक से जाके पूरब की तरफ जाइएगा, है ना, इस टाइप से। तो ऐसे ही भक्ति रसामृत अगर सिंधु है वो सागर है, तो सागर के 4 छोर बताए रूप गोस्वामी ने, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके। तो किताब उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसको उसको भी 4 छोर बनाए हैं, और इस उस फिर उस चारों छोरों के अंदर अलग अलग तरह के हाँ वेव्स वेव्स मतलब क्या होते हैं, तरंग ना, समुद्र के जो लहर होते हैं ना। तो चारों डायरेक्शन में अलग अलग लहर हैं, उसको फिर डिफाइन किया है ऐसे करके ना। तो वो कैसे है वो हम लोग यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं।
हुँ। तो जो पहला जो डिवीज़न है ना? उसको उसको बोलेंगे ईस्टर्न डिवीज़न। ईस्टर्न डिवीज़न मतलब पूर्व पूरब की तरफ, है ना? इसके अंदर 4 लहर हैं, 4 वेव्स बोल सकते हैं, है ना? है ना? जिसमें इसमें ये बताते हैं कि भगवत भक्ति भेदा, है ना? जो डिवोशनल सर्विस के अलग-अलग जो वैराइटीज़ होते हैं, है ना? उसके बारे में उन्होंने दर्शाया है ना? तो इसमें इस डिवीज़न के अंदर 4 जो चीज़ बताया है, 4 वेव्स है तो 4 चीज़ बताया है जो गोस्वामी ने। तो पहला जो उन्होंने बताया सामान्य भक्ति, है ना? सामान्य भक्ति मतलब भक्ति का जो जनरल डिस्क्रिप्शन है ना? डिवोशनल सर्विस का उसके बारे में मतलब भक्ति किसको बोलते हो, उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं, इस टाइप का, है ना? फिर उसके बाद बताया है साधन भक्ति, है ना? साधन भक्ति मतलब इस अ, डिवोशनल सर्विस को करने के लिए जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ना क्या-क्या हम अपने जीवन में रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन कर सकते हैं, है ना? वो सब टाइप के जो चीज़ें हैं, वो साधन भक्ति के अंदर आता है। फिर इसके आगे उन्होंने बताया भाव भक्ति, है ना? भाव भक्ति मतलब ऐसे समझिए डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी, है ना? भाव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना भाव, है ना? उस टाइप की चीज़ें। और फिर है चौथा है प्रेम भक्ति। चौथा जो लहर बताए हैं प्रेम भक्ति, है ना? डिवोशनल सर्विस प्रेम भक्ति मतलब शुद्ध शुद्ध प्रेम, प्योर लव फॉर कृष्णा, है ना? ऐसे इसको बोल सकते हैं, है ना? तो ये ईस्टर्न डिवीज़न ने बताया है। दूसरा डिवीज़न उन्होंने लिखा है साउदर्न डिवीज़न, साउदर्न डिवीज़न, है ना? तो साउदर्न डिवीज़न में इन्होंने 5 5 फिलामेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है, जिसको बोलते हैं रस के 5 तत्व, है ना? याद है हम लोग पहले क्लास में देखे थे, उसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। इसी तीनों पाँचों चीज़ों से मिलके रस की उत्पत्ति होती है ना? पहला है विभाव, हाँ, विभाव लिख सकते हैं। फिर अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, फिर होता है अस्थाई भाव। तो ये पाँचों चीज़ों के मिलने से एक रस की उत्पत्ति होती है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है ना? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। इसका बारे में मैंने आप लोग को एक डॉक्यूमेंट्स भी भेजा था, उसको पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, है ना? तो ये है। फिर तीसरा जो है, वो है वेस्टर्न डिवीज़न, है ना? ना वेस्टर्न डिवीज़न में जो 5 मुख्य जो रस हैं, ना, उसके बारे में भक्ति रस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है ना? एक तो पहला जो है शांत रस, है ना? शांत रस मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यूट्रलिटी बोलते हैं, है ना? दूसरा होता है दास्य रस मतलब सर्विटरशिप। तीसरा होता है साक्ष्य रस, साक्ष्य साक्ष्य रस मतलब होता है साक्ष्य गलत लिखा गया 1 मिनट। साक्ष्य रस मतलब होता है फ्रेंडशिप, है ना? फिर होता है वात्सल्य रस,
वात्सल्य रस मतलब पेरेंट्स, पेरेंटल लिख सकते हैं इसको, है ना। फिर होता है माधुर्य रस, कंजुगल। हाँ, तो ये रस है। इसके पहले वाला जो था ना वो भाव है, और ये रस है। भावों के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है ना, हमें ऐसे समझना चाहिए, है ना। जैसे इसको जैसे जैसे हलवा हो, जैसे आप लोग क्या बनाते हैं, कुछ लड्डू बनाते हैं ना, ड्राई फ्रूट लड्डू, है ना। तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, कुछ कुछ काजू, किशमिश, गुड़, खजूर, घी, ना, चीनी, ऐसे ये सब अलग अलग तरह के, मान लीजिए भाव है, 5 भाव है, उन सबको मिलाने से एक लड्डू बनता है जिसको आप टेस्ट करते हो, वो रस होता है। तो इसी तरह ऐसे 5 टाइप के मुख्य रस है जिसके बारे में वर्णन करेंगे। तो कुछ हम वेस्टर्न डिवीजन के बाद जो लास्ट वाला है वो है नॉर्दर्न डिवीजन। तो नॉर्दर्न डिवीजन ये तो मुख्य रस थे 5, इसके अलावा जो 7 गौण रस होते हैं, इसको 7 गौण भक्ति रस बोलते हैं। तो ये रस आते जाते रहते हैं ऐसे, है ना। तो उस चीजों के बारे में वर्णन किया है, 7 गौण रस, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक होता है हास्य रस। हास्य रस मतलब इसको बोल सकते हैं कॉमेडी, लाफिंग, जोकिंग, ये सब टाइप की चीजें होती है। फिर दूसरा होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब किसी को बहुत, जैसे आश्चर्यचकित होना, वंडर, एस्टोनिशमेंट, इस टाइप की जो चीजें होती है। तीसरा होता है वीर रस। वीर रस मतलब अ, वीर रस को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, चाइवलरी टाइप का जो चीजें होती है ना, मतलब ये दिखाना, है ना, उस टाइप की चीजें, है ना। फिर चौथा होता है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब एंगर, है ना। फिर होता है करुण रस। करुण रस मतलब कंपैशन या मर्सी, दया जिसको बोलते हैं। कहते हैं भयानक रस। भयानक रस मतलब बहुत ही ड्रेड या हॉरर टाइप की जो चीजें होती है ना, देख के बहुत भयानक लगा, है ना, उस टाइप की। फिर होता है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब बहुत शॉकिंग टाइप का, या बहुत घास्टलीनेस टाइप का, है ना, बहुत विभत्स लगा एकदम, अचानक कुछ कर रहे हैं वहां पे, एकदम आउट ऑफ द वे चीजें हो गई तो एकदम मन खिन्न हो गया, है ना, उसको बोलते हैं विभत्स रस। तो ये 4 डिवीजन है भक्ति रसामृत सिंधु के, और 4 डिवीजन में क्या क्या कंटेंट्स है ये। जनरली आप जो बुक देखते हो, प्रभुपाद ने जो किताब लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु पे, उन्होंने पूरा किताब पे नहीं लिखा है। ज्यादातर लोग जो हैं, जो फर्स्ट वाला जो चीजें हैं, है ना, ईस्टर्न डिवीजन, उसी को ऊपर लिखते हैं, और वही हमारे ज्यादा काम का है ना। तो जो फर्स्ट जो 19 चैप्टर हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, वो वहां तक वो बताते हैं, है ना। तो हम लोग भी ज्यादातर उसी ईस्टर्न डिवीजन वाले पे ही हमारा ये रहेगा, क्लास रहेगा, है ना। आगे की चीजें हमारे अनुभव के बाहर की चीजें हैं, है ना। तो लेकिन क्या है वो हमें जानना चाहिए सिर्फ, ये सब का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, है ना। फिर इसके आगे रूप गोस्वामी ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें साथ में जा सकती है, क्या क्या चीजें साथ में नहीं हो सकती, है ना। इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ मेलोज, है ना, है ना। क्या क्या थिंग्स कैन गो टुगेदर एंड विच थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर, इसको बोलते हैं ना कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना। संस्कृत में इसको बोलते हैं मैत्री वैर स्थिति। मित्रता और वैर, वैर मतलब दुश्मनी, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकती ना, ऐसे ना। तो ये सब चीज फिर बताएंगे, और लास्ट में रसाभास बताते हैं ना।
रसाभास मतलब वो रस का जो आभास होता है ना, परवर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ मेलोस, है ना? इस टाइप से। जैसे कोई आपको बहुत लाइफ में तकलीफ दे रहा है और सामने से बोल रहा है कि हम आपको प्रेम से बोल रहे हैं, आप ये बात मान जाइए, है ना? तो वो कैसा प्रेम, है ना? तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, रसाभास बोलते हैं ना। जैसे एक एक मूवी में देखा था, एक गुंडा ना बहुत आराम से आया कि हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे, है ना? कि देखेंगे क्या वर्कआउट होता है। तो जब वो आया तो आते-आते सबसे पहले अपने पॉकेट से वो बंदूक निकाल के टेबल पे रख देता है ना। हाँ, चलिए अब हम लोग प्रेम से बात करेंगे। है ना? तो ये जो एक्शन है ये क्या है, रसाभास टाइप का है। मतलब वो जो मित्र है या वैरी है, वो मिक्सिंग इस टाइप से चीज़ें चल रही। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वर्णन करेंगे, है ना? जैसे राधा रानी को कभी-कभी गोपियाँ लोग चिढ़ाती है ना? कि तुम तो चेस्ट नहीं हो, है ना? कभी तुम कृष्णा से अट्रैक्ट हो जाते हो और कभी ये बांसुरी से अट्रैक्ट हो जाते हो। मतलब एक जगह स्थिर रहो ना, तुम्हारा स्थिति किधर है, ऐसे करके, है ना? तो ये अलग ये मिक्सिंग ऑफ रसा जिसको बोलते हैं ना। सो ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है, इन सब चीज़ें बहुत ही पूर्ण, है ना? और बहुत ही परफेक्ट इसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन है रस तत्वों का, है ना? और ये जो ओशन है, ये जो मधुर जो रस का जो ओशन है, कैसे इस रस को हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? और यही रस जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति का आधार है ना? इन सारी चीज़ों का वर्णन लोग गोस्वामी करेंगे। तो ये है कंटेंट, है ना? इन्हीं का कोई प्रश्न है? आज का क्लास छोटा ही रहेगा, ज़्यादा आज नहीं है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है कल का, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो वो इसके साथ वो हो भी नहीं पाएगा, आज चालू भी करेंगे तो। वो जो है हम लोग माधुर्य कादम्बनी में एक ग्रंथ है, उसमें ट्री ऑफ डिवोशन ना, भक्ति के अलग-अलग स्टेज होते हैं। कैसे एक एक भक्त शुरू से लेके लास्ट तक कृष्ण प्रेम तक कैसे ग्रो करता है ना? क्या-क्या चीज़ों को फेस करता है वो, कैसे सब स्ट्रगल करते हुए बड़ा होता है और वहाँ तक पहुँचता है। तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। हालाँकि वो भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ नहीं है, वो अलग ग्रंथ है। लेकिन उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिक टर्म्स सब जो यूज़ होंगे ना भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ते समय, तो उस चीज़ को जानने के लिए ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, है ना? तो उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स है, वो हमें पढ़ने समय यूज़ आएँगे, तो इसलिए 1-2 क्लास इस ट्री ऑफ डिवोशन को समझने के लिए हम लोग देंगे। पूर्ण रूप से अगर किसी को चाहिए तो वो माधुर कदम ने पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो ये है, इनका प्रश्न है। ठीक है। तो ये जो बुक है, इसका हम लोग संस्कृत श्लोक बाय श्लोक जाएँगे। जनरली आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं संस्कृत श्लोक बाय श्लोक। अभी तक किसी ने शायद उस टाइप से ट्रांसलेशन किया नहीं है। ज़्यादातर आपको समरी ही मिलेगा हर जगह। अ, तो हम लोग श्लोक बाय श्लोक जाएँगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसको उसी तरह से, है ना? कि कोई चीज़ मिस ना हो हमारा, इसलिए हम लोग श्लोक बाय श्लोक। ठीक है। अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पे आज विराम देंगे, है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन था। हुँ, हुँ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम श्लोक बाय श्लोक जाएँगे, तो श्लोक हम लोग मतलब जो डायरेक्टली रूप गोस्वामी जी ने लिखा है वही वाले श्लोक्स लेंगे और हुँ, हुँ, हुँ। इसके साथ में जो है ट्रांसलेशन हम किन्हीं का मतलब कमेंट्री रेफर करने वाले हैं या फिर प्रभुपाद ने जो बुक नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखी है वो समरी थोड़ा बहुत लेंगे या फिर हम
कमेंट्री इसके ऊपर लिखा है, जीव गोस्वामी ने कमेंट्री लिखा है। तो हम लोग एक्चुअली वो जो कमेंट्री है वो संस्कृत में है ना? उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है भानु स्वामी महाराज ने, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है, और भी 1-2 जगह मिल जाएँगे। तो हम लोग कमेंट्री लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम उसमें चला जाएगा समझने में। लेकिन उस कमेंट्री को लेके चलेंगे हम लोग, इन द सेंस कि मैं जो पढ़ाऊँगा आप लोग को, वो सब कुछ जीव गोस्वामी से ही लिया हुआ है ना? मतलब भक्ति रसामृत सिंधु को अगर समझना है, तो बिना जीव गोस्वामी के कमेंट्री के कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जीव गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखे थे रूप गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी पर्सनली वहाँ पे थे। वो रूप गोस्वामी के सामने बैठ के उन्होंने रूप गोस्वामी का क्लास अटेंड किया। भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर एक-एक वर्ष बोलते थे, और क्वेश्चन आंसर होता था, रूप गोस्वामी पढ़ाते थे, जीव गोस्वामी पढ़ते थे, ऐसा समझिए। और एक-एक चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर के जीव गोस्वामी ने वो अपना जो उनका जो नोट्स है भक्ति रसामृत सिंधु का, वही उनका कमेंट्री है ना। तो जीव गोस्वामी जो पर्सनली जो राइटर हैं अ, भक्ति रसामृत सिंधु के रूप गोस्वामी, उनसे पर्सनली उन्होंने पढ़ा है और कमेंट्री लिखा है, तो उनसे ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन में और कोई नहीं लिख सकता। तो हम लोग जीव गोस्वामी के ही कमेंट्री को सामने रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपके पास उनका कमेंट्री अवेलेबल है ना? तो आप लोग लेके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे-जैसे हम लोग एक-एक श्लोक पढ़ेंगे, तो आप वो कमेंट्री पढ़ते जाएँगे तो और भी ज़्यादा आपको आनंद आएगा, है ना? बहुत अच्छा कमेंट्री लिखा है जीव गोस्वामी ने। और आज का दिन बहुत अच्छा है, जीव गोस्वामी का आज तिरोभाव दिवस भी है ना? तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उनसे प्रार्थना करेंगे और इसके साथ-साथ हम लोग चालू करेंगे कल से, है ना? हरे कृष्णा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली इसका मैं संस्कृत का ये खोज रहा था, तो अ अ, तो मिल नहीं रहा था मुझे, तो एक मैंने ये खोजा, विज़डम लाइब्रेरी करके है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो मुझे एक यहाँ पे मिला, तो इसमें मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग कहाँ गया सोर्स वन, कैसे सर्च करना है इसमें? हाँ। तो इसमें जिस वर्ड्स पे क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पे वर्ड्स आ जाता है। एक मिनट, ये क्या कह रहा है? मुझे स्क्रीन शेयर ओह! स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ओह! अरे बाप रे! 1 मिनट, इधर वाला स्क्रीन शेयर हटाना पड़ेगा पहले, रुक जाइए। हुँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ना, तो नहीं दिख रहा है? दिख रही है दिख रहा है ना? प्रभु जी। तो तो ये विज़डम लाइब्रेरी करके एक है, यहाँ पे मुझे मिला। इसमें श्लोक दिखा दिए, ये देख रहे हैं नीचे, ये संस्कृत का श्लोक, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुत तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विदुर्जयति, ये पहला श्लोक है ना? बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इस तरह कर के इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर अगला श्लोक आ जाता है फिर से संस्कृत में, है ना? तो ऐसे नीचे जाएँगे तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। तो हम लोग संस्कृत श्लोक और इंग्लिश ट्रांसलेशन यहीं से पढ़ लेंगे, क्योंकि और कहीं मुझे मिला नहीं। अगर किसी के पास है तो वो ऐसा संस्कृत में तो वो शेयर कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन हम लोग ऐसे देखेंगे, है ना?
ठीक है? तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज का क्लास। फिर श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।